वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 48 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 47 तक कवर किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने स्टार्टिंग लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखें, जिससे आपका ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। उसमें हम बहुत सारी चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, जेंडर के बारे में, सेंटेंस के बारे में, है ना, लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों को अच्छा से समझना है, क्योंकि ये सब चीज़ ग्रामर का बेसिक चीज़ है ना, तो आप स्टार्टिंग लेक्चर्स को ज़रूर देखें। उससे वहाँ से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि बिना बेसिक को ग्रामर को अच्छी तरह समझा नहीं जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक्सरसाइज 48। इसमें क्या है, एक छोटा सा चीज़ है ना, नीचे दिए गए हिंदी वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद के लिए कोष्टक में से सही शब्दों को चुनकर लिखें। यहाँ पर कुछ हिंदी में दिया गया, जैसे कि मैं गया, तो उसका इंग्लिश क्या भराएगा, तो आई डैश। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन है, गो होगा, गोज होगा कि वेंट होगा। मतलब ये जो हिंदी दिया गया है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा। और इसके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ दिया, सब्जेक्ट दिया है, और वर्ब हमको क्या करना है, इस ब्रैकेट में वर्ब जो दिया वहाँ से हमको चूज़ करके क्या करना है, लिखना है ना। तो जितना भी सेंटेंस दिया गया सारा के सारा सिंपल पास्ट टेंस में है ना। टेंस के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। वहाँ से आप टेंस का बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, है ना। बेसिक चीज़ के बारे में बताया है, टेंस के बारे में। ये क्या है, क्योंकि सारा का सारा जितना भी सब सिंपल पास्ट में है, सब में मैं गया, लास्ट में जिसके भी लास्ट में क्या आ जाए, या, है ना, क्या आ जाए, या, ई, ये, या तो, है ना, या, ये, या ता था, है ना, ती थी, या ते थे, ये सब। ये तो पुराना पहले या ऐसा सेंटेंस जल्दी मिलता नहीं था, यही मिलेगा, या, ई और ये। अगर लास्ट में मिल गया तो यानी कि वो सिंपल पास्ट टेंस है। और उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट और प्लस V2, वर्ब का दूसरा रूप। पहला सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब टू लगेगा, हमेशा सब के साथ क्या लगेगा, वर्ब टू लगेगा, है ना। इसमें अधिकतर वही है, कोई कोई होगा जो चेंज होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं गया, तो मैं का इंग्लिश तो दिया हुआ आई, अब डैश, गो होगा, गोज होगा, वेंट होगा। तो जाना का क्या होता है, गो होता है, गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है। तो मैं गया तो क्या होगा, आई वेंट हो जाएगा, यानी कि आई वेंट, मैं गया। दूसरा, वह आई, लास्ट में ई, या, ई या ए, ये सब कुछ आएगा तो, है ना। वह आई, तो लास्ट में ई आ रहा है, वह आई, वह का इंग्लिश क्या हो दिया हुआ, सी। अब डैश, कम्स होगा कि केम होगा, तो V2 हमेशा भरना है, तो क्या होगा, सी केम हो जाएगा, सी केम, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट और V2 माने वर्ब का दूसरा रूप लगेगा। तुम पटना गए, ए आ रहा है, या, ई, ये, है ना, गए। तुम पटना गए, तो तुम का यू, डैश टू पटना। गो होगा कि वेंट होगा, गोन। तो गो का पहला होता है गो, वर्ब टू क्या होता है, वेंट, और वर्ब 3 क्या होता है, गोन। तो दूसरा क्या होगा, वेंट, यू वेंट टू पटना, तुम पटना गए। हम लोगों ने देखा, लास्ट में क्या, आ, तो आ, ई, ये जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। इसमें जब भी बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा V2 लगेगा। हम लोगों ने देखा, तो हम लोग का इंग्लिश भी दिया हुआ है, देखा। तो देखना का होता है सी पहला, V2 क्या होता है, सो, और V3 क्या होता है, सीन। तो सी और सो दिया हुआ, तो क्या होगा, सो, वी सो, हम लोगों ने देखा। दूसरा, राम ने एक सांप मारा, लास्ट में आ आया, तो आ, वही आ, ई, ये सब जब भी आएगा तो समझ लेंगे क्या हो गया, वो सिंपल पास्ट टेंस। राम ने एक सांप मारा, माने मार दिया, तो राम, ठीक है, डैश सा स्नेक, तो हमेशा V2। किल या किल्ड, तो राम क्या, किल, V2 क्या हो जाएगा, किल्ड, V3 भी हो जाएगा किल्ड, तो क्या हो जाएगा, राम किल्ड, तो राम किल्ड है स्नेक, ठीक है। लास्ट सेंटेंस, मैं वहाँ था, तो मैं का तो आई डैश देयर। अब एम है और वाज है, तो ईजी है। एम तो कभी एम तो होता है प्रेजेंट टेंस के लिए, जिसमें हूँ, हो, है, ये सब रहता है। और था का इंग्लिश क्या होता है, वाज होता है। ये तो क्लियर, यहाँ पर था है तो था का वाज होता है ना। तो आई डैश देयर, मैं वहाँ था, तो आई वाज देयर, मैं वहाँ था, है ना। इसमें बस मात्र 6 ही सेंटेंस था जिसका हमको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना था, वो भी दिया हुआ था, सिर्फ हमको वर्ब भरना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 48 को कवर किया, है ना। और हम लोग का एक्सरसाइज 48 समाप्त होता है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 49 को कवर करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।